हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन कॉन्सेप्ट कर इंस्टीट्यूट। आई एम नितिन के लिए देखिएगा ध्यान से। इसने बोला है ये दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये बॉक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर को शो करेगा, लेकिन आप इस बुक में दिया नहीं है। लेकिन बेटा जी एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है तो लिखा रहेगा दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। नहीं लिखा है तो उसे कई स्टूडेंट्स बॉक्स भी समझ सकते हैं, तो बोर्ड्स देगा आपको। ओके, सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है वो ध्यान से आप कंटिन्यूटी की जब स्टार्टिंग की एक्सरसाइज सीबीएसई की हमने की है वहाँ आप देख सकते हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को मैंने समझाया हुआ 11th क्लास के चैप्टर फंक्शन को देखिए, वहाँ पे भी ये पता चल जाएगा आपको। अभी समझिएगा क्या है ये, सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। देखिए क्या है, इस न्यूमेरिकल है x इज इक्वल टू 3 पर बताइए। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ ऑफ एक्स। c की वैल्यू क्या है 3 है, तो क्या लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है आपके पास, वो है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। किस में चेंज करना होता है, देखिए h में क्या लिखते हैं h टेंस टू 0। अब लॉजिक आने वाला है, क्या लिखेंगे जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या चल रहा है, गिवन नंबर माइनस कुछ कुछ, वो कुछ कुछ चलता है, h चलता है, हार्मोनिक कांस्टेंट है 3 माइनस h। ओके, अब समझने वाली बात, ये तो बेसिक चला आ रहा था तो सेम टू सेम कॉपी पेस्टिंग है। अब जरा समझिए क्या है, देखिएगा यहाँ बेस बीच में ला रहा हूँ बिकॉज h लाइज बिटवीन 0 to 1। h कहाँ से कहाँ लाई करता है 0 से 1, तो h का अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लूँगा तो आंसर क्या आएगा 0। ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब होता है इक्वल और लेस देन क्या इंटीजर, या तो वो अगर इंटीजर है तो इक्वल वो इंटीजर दे देगा, नहीं है तो छोटा वाला इंटीजर। h 0 से 1 के बीच में यानी बीच का कोई नंबर है तो क्या देगा ये 0 देगा, छोटा वाला नंबर देगा। इंटीजर होता यानी 0 होता तो 0 है, 1 होता तो 1 होता। अब इसको समझिए, तो देयरफॉर 3 माइनस h क्या मिलेगा, समझिए ध्यान से देखिएगा जरा क्या है। h है 0 से 1 के बीच में, कोई एज्यूम कर लो h है अगर 0.5 लिया, यहाँ रखोगे तो 3 माइनस 0.5 0.2 कुछ भी ले सकते हो, तो ये बनेगा 2.8। और 2.8 किस किस के बीच में लाई करता है, 2 और 3 के। 2.8 जो है वो लाई करता है 2 और 3 के, तो ये क्या देता है, ये लेस देन वाला देता है, तो क्या आंसर देगा 2। अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं, इसका कंटिन्यू समझिए, यहीं पर देखिए लिमिट h टेंस टू, देखिए जब तक कोई आइडेंटिटी या फंक्शन नया आया है वो सॉल्व नहीं हो वैल्यू पुट मत करना। ये है 3 माइनस एच माइनस, बताइए इस पोर्शन ने क्या आंसर दिया 2 दिया। अब आप इसमें 0 रखेंगे तो 0 3 माइनस 2 क्या मिल जाएगा आपको, ये 1 मिल जाएगा। बात समझ आई आपको। अच्छा इसके आगे, अब आगे देखिएगा ये न्यूमेरिकल चल रहा है, इसका सेकेंड पोर्शन क्या होता है बी वाला पार्ट, एफ ऑफ सी। सी क्या है हमारे पास 3 है, 3 डायरेक्ट न्यूमेरिकल में पुट कर दीजिए, तो देखिए क्या आएगा 3 माइनस 3। 3 माइनस 3 क्या होगा, 3 पर 3 देगा, इंटीजर है, क्या आया आंसर 0। तो आपको यही मालूम पड़ गया लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल नहीं है, एफ ऑफ 0 एफ ऑफ 3 के इक्वल नहीं है। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। और आप देखिए वापस से जब हमारा इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर था वहाँ पॉइंट्स लिखे थे हमने, कुछ स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस रिजल्ट थे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नाइदर कंटिन्यूस नॉर डिफरेंशिएबल, तो ये उस स्टेटमेंट का वेरिफिकेशन भी है। अच्छा इसका जो राइट हैंड पोर्शन है वो समझिए, वो कंपलसरी नहीं है इसमें आगे सॉल्व करना, लेकिन आपको कैलकुलेशन समझाने के टॉपिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं बताता हूँ। अच्छा राइट हैंड लिमिट निकाल रहे होते हैं आप, क्या लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लिखते हैं। सी क्या चल रहा है 3 चल रहा है, क्या लिखोगे 3 प्लस, तो देखिएगा जरा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, चेंज किस में करना होता है h में। ओके देखिए बेटा जी समझ नहीं आए, कहीं प्रॉब्लम आए तो कमेंट्स में आप लिख के मुझे बताइएगा, कोई माइंड नहीं करेंगे, जो आप बोलना चाहें फेयर बात आप बताइए मुझे, हम उस चीज़ को सुधारेंगे। ठीक है, क्या है 3 प्लस करना है, तो क्या करेंगे अपन 3 प्लस एच एंड 3 प्लस एच। ओके अब सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो देखिए अभी आपको समझाया मैंने, बीच में लेके आ गए हम इस पार्ट को। h कहाँ से कहाँ लाई करता है 0 से 1 के बीच में, तो 0 से 1 के बीच का कोई नंबर एज्यूम कर लो, सपोज 0.2 ही ले लिया वापस से, तो 3 प्लस 0.2 क्या बन जाएगा 3.2। क्या आंसर दे देगा इस बार, ये 3 दे देगा, क्योंकि 3.2 किन दो इंटीजर के बीच में लाई करता है 3 और 4, 3 एंड 4 के बीच में। तो ये पोर्शन क्या रिजल्ट दे देगा आपका 3 देगा, क्या देगा वो 3 देगा। h टेंस टू 0 3 प्लस h माइनस 3। अब यहाँ 0 रखेंगे तो 3 माइनस 3 क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा,
तो ज़रा देखिएगा ये आया आपका राइट हैंड लिमिट। तो देखिए क्या है इस बार एफ ऑफ, ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रहा था 1, राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा है 0। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। तो देखिए लेफ्ट राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ सी इक्वल हैं, पर कंटिन्यूटी क्या बोलती है, तीनों पार्ट कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ सी इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। देखिए ये दोनों आपस में इक्वल है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है एफ ऑफ सी के, और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है राइट हैंड लिमिट। हमें तो तीनों पोर्शन चाहिए। तो फंक्शन कैसा है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। न्यूमेरिकल समझ आया हो आपको तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, आगे की वीडियोस, आगे पीछे के दोनों वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।